अखंड ज्योति अप्रैल 2021 शीर्षक है हनुमान के रोम रोम में राम। पर्व विशेष। हनुमान राम को अति प्रिय थे। वे सदा साथ रहने वाले भक्त थे। राम पंचायतन में कुटुंब की दृष्टि से तो चारों भाई तथा सीता मिलकर 5 होते हैं, पर स्थापनाओं में हनुमान को भी रखा गया है। राम पंचायतन होते हुए भी उसके सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो जाती है, जबकि हनुमान रघुवंशी नहीं थे। हनुमान जी की भक्ति की यह परम उपलब्धि है। रामावतार का निकटतम होना ही नहीं बल्कि उसका सूत्र संचालक भी बन जाना इसी उपलब्धि का परिचय है। यह स्थिति उस चित्र में और भी मुखर है जिसमें हनुमान को विशालकाय दिखाया गया है और राम लक्ष्मण उनके दोनों कंधों पर छोटे बालकों की तरह दिखाई पड़ते हैं। तात्पर्य है कि उन उत्तरदायित्वों का वहन करना जो राम लक्ष्मण द्वारा निभाए गए समझे जाते हैं। हनुमान को इस साहसिक श्रद्धा का परिणाम भी व्यापक कृतज्ञता के रूप में मिलता है। भारत में पाए जाने वाले राम मंदिरों की तुलना में हनुमान मंदिरों की संख्या प्रायः 10 गुना अधिक है। इसका तात्पर्य राम के प्रति अश्रद्धा नहीं वरन हनुमान की निष्ठा के प्रति कृतज्ञता का प्रकटीकरण है। यह मान्यता या प्रतिष्ठा हनुमान को उपहार में नहीं मिली थी। इसके लिए उन्हें अपने आप को गलाना, कण कण को जलाना पड़ा था। हनुमान ने अपने रोम रोम में राम को बसा लिया था। राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्रामा, यह रट उनके श्वास प्रश्वास से लगी रहती थी। अपनी समग्र चेतना और तत्परता के साथ स्वयं को अपने इष्ट प्रभु राम के लिए नियोजित करे रहना ही उनका उद्देश्य था। उनके हृदय में कोई निजी इच्छा व महत्वाकांक्षा नहीं थी। एकात्म की स्थिति में निजी लिप्सा लालसाएं विसर्जित करनी ही पड़ती है। सीता को यह वस्तु स्थिति एक बार उन्होंने हृदय चीर कर दिखाई थी। राम ने अयोध्या लौटने पर गुरु वशिष्ठ के सामने अपनी समस्त सफलताओं का श्रेय हनुमान को देते हुए उन्हें भरत की तरह ही प्राणप्रिय बताया था। यह उभय पक्षीय आत्मीयता इतनी सघन कैसे हो सकी, इसमें भावुकता का आधार जैसे कोई कारण नहीं था। मूल में उस साधना का चमत्कार था जो इष्ट देव का ध्यान पूजन करने तक सीमित नहीं रहती वरन उसकी इच्छा को अपनी इच्छा या समर्पण करके अपने साधनों को उसी की पूर्ति में खपा देती है। राम पंचायतन में अन्य सदस्य वस्त्राभूषण पहने सम्मानित स्थान पर बैठे दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन पवन पुत्र के शरीर पर लज्जा वस्त्र की तरह लंगोटी मात्र है। उन्होंने अपना स्थान सबसे नीचे भगवान राम के चरणों के समीप बैठने का बनाया है। राम से हनुमान का संपर्क जिस दिन हुआ उस दिन से अंत तक वे उन्हीं के छोटे बड़े कार्यों में निरत रहे। उनके जीवन में अंत कभी आया ही नहीं क्योंकि वे चिरजीवी है। उन सभी कामों की गणना करना तो कठिन है जो उन्होंने अपने इष्ट के लिए किए हैं, पर 5 इनमें से प्रमुख है। पहला, सुग्रीव को अपनी समस्त सेना राम काज में लगाने के लिए सहमत कर लेना। दूसरा, सीता को खोजे बिना वापस न लौटने का संकल्प लेना और उसे निभाना। तीसरा, समुद्र लांघने और लंका दहन का दुस्साहस अकेले ही करना। चौथा, लक्ष्मण को जीवित करने के लिए सुषेण वैद्य को चुराकर लाना और पर्वत समेत संजीवनी बूटी प्रस्तुत करना। तथा 5वां काम राम राज्य की स्थापना और अश्वमेघ सरीखे परियोजनों में अंत तक लगे रहना। ऐसे और भी कई काम हैं जिनमें लगे रहने के कारण राम कथा के नायक राम से अधिक राम के दास वाली उक्ति दोहराते हैं। अवतारी सत्ताएं सृष्टि का संतुलन करने के अलावा एक काम अपने सहचरों को श्रेय देने का भी करती हैं। शबरी, केवट, भरत, लक्ष्मण, उर्मिला, विभीषण, रीछ, वानर, गिद्ध, गिलहरी जैसे सहयोगियों के अनुदान की चर्चा करते समय भी जन जन की भाव श्रद्धा उमड़ती है और आंखों से अश्रुधार बनकर बहती है। राम कथा में से इन प्रसंगों को हटा दिया जाए तो फिर इसमें सामान्य हलचल ही रह जाती है। उस अमृत का तो अस्तित्व ही मिट जाता है जिसके कारण राम कथा की महिमा गरिमा का बखान किया जाता है। अवतारों में अनेक समानताएं रहती हैं। हनुमान के उपरोक्त 5 निर्धारणों को अमल में लाने और सफल बनाने का संकल्प अपने कंधों पर लेना पड़ता है।
श्रद्धा से प्रेरित इस साहस को अपनाने में कितने ही कुसंस्कारों और बाहरी दबावों और अवरोधों से उसी तरह जूझना पड़ता है जैसा कि पवन पुत्र को त्रिजटा सुरसा आदि से जूझना पड़ा था। राम को रोकने के लिए भी तो वे ताड़का शूर्पणखा बनकर आई थी। जब उत्कृष्टता के मार्ग रोके बिना वे दुष्ट शक्तियां जरा भी नहीं रुकती, तो राम भक्तों के मार्ग कैसे बचे रह सकते हैं। उनमें से प्रत्येक को अपनी लोभ लिप्सा से ही नहीं, बल्कि उलझनों परिस्थितियों से अपने अपने ढंग से निपटना पड़ता है। अग्नि परीक्षा में से गुजरे बिना सोने का खरापन भी तो सिद्ध नहीं होता। हनुमान एक सच्चे भक्त थे। उनके जीवन का लक्ष्य तथा प्रभु राम के चरणों में सर्वस्व समर्पण करना। वे स्वयं को समर्पित करके ही राम भक्त हनुमान कहला सके। शिक्षा प्रसंग। श्रोण उच्च कुल का राजकुमार था। विलासिता के सभी साधन उसे सहज उपलब्ध थे और आमोद प्रमोद के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए उसके जीवन में स्थान न था। संयोगवश भगवान बुद्ध का आगमन उसके राज्य में हुआ और उसे उन्हें सुनने का अवसर मिला। भगवान बुद्ध के सार गर्भित वचनों ने उसके व्यक्तित्व को इतना प्रभावित किया कि उसने भिक्षु बनने का निर्णय लिया। भिक्षु बनते ही उसकी जीवनचर्या में गंभीर परिवर्तन आया और कल का विलासी श्रोण आज का उपवासी श्रोण बन बैठा। उसने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया, एकाकी जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा और उसकी सूचना बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने श्रोण से मिलने का निर्णय किया। बुद्ध ने श्रोण से पूछा, वत्स, मैंने सुना है कि तुम वीणा के प्रसिद्ध वादक हो। उत्तर हाँ में मिलने पर बुद्ध ने प्रश्न किया, पुत्र, यदि वीणा के तार आवश्यकता से अधिक कसे हों या ढीले हों तो क्या होगा? श्रोण ने उत्तर दिया, प्रभु, दोनों ही स्थितियों में वीणा से संगीत निकल पाना संभव नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, श्रोण, जीवन साधना भी वीणा के तारों के समान है। न इसे जीवन में रखने की जरूरत है और न इससे भागने की। साधना की ऊंचाइयों को पाने के लिए एक चरम से दूसरे चरम में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। इसका समाधान संतुलन में है, समग्रता में है। बात का मर्म श्रोण की समझ में आ गया और उसके जीवन में दिव्य संगीत बज उठा। राधे कृष्ण।